श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। दिसंबर 2025 कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है। कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं वो वस्तु संग्राहक होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से अब क्षेत्रों में रुचि रखने वाले होते हैं, संगीत वाद्य को प्रिय होती है उनकी, और चतुर भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? आइए हम जो ये विचार कर रहे हैं ये गोचर के अनुसार कर रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर राशि भिन्न हो सकती है, ग्रहों की स्थिति अलग अलग हो सकती है, दशा आपकी अलग हो सकती है। यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आपका भविष्य कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, क्या होने वाला है, ऐसा संपूर्ण जानकारी यदि आप चाहते हैं कुंडली के अनुसार, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर है, आप संपर्क करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य करने का प्रयास करूंगा। तो कुंभ राशि है, ग्रहों की स्थिति क्या है? 3 ग्रह है वो उसी राशि में इस माह रहने वाले हैं, 5 ग्रह है वो अगली राशि में जाने वाले हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो पहले तो राहु है वो कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है और पूरे माह करेगा। फिर शनि है वो धनस्थान के अंदर मीन राशि में गोचर करेगा। केतु है वो 7वें घर के अंदर गोचर करेगा। फिर 3 ग्रहों की युति है, सूर्य, मंगल एवं शुक्र, वो वृश्चिक राशि के अंदर 10वें घर के अंदर युति है। उसमें जो मंगल है वो 7 तारीख को आय स्थान के अंदर आ जाएगा, सूर्य 16 तारीख को आ जाएगा, और शुक्र है वो 20 तारीख को धनु राशि के अंदर आय स्थान के अंदर आ जाएगा और 3 ग्रहों की युति रहेगी। बुध जो है वो भाग्य स्थान के अंदर बैठा है, लेकिन 6 तारीख तक तुला राशि में रहेगा, फिर वृश्चिक राशि में आ जाएगा और 29 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति है वो 6ठे घर के अंदर उच्चका होकर गोचर कर रहा है, लेकिन वो 5 तारीख तक कर्क राशि में रहेगा, फिर वक्री होकर उल्टी चाल चलते हुए वो मिथुन राशि में भ्रमण करेगा वक्री अवस्था के अंदर। अब देखिए 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 3 महायोग बन रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है, मंगलादित्य योग बन रहा है और शुक्र आदित्य योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। ऐसे श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, श्रेष्ठ राशियों में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पहले मैं कुछ आपको तारीखें बता रहा हूं, वो तारीख आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा, मानसिक तनाव में रहेंगे और परिवार के अंदर कलह देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं उस तारीखों में आप अपने परिवार से मधुर संबंध बनाए के रखना है, अन्यथा कलह उत्पन्न हो सकता है। यदि आप मधुर संबंध नहीं बना सकते हो तो उस दिन उनसे वार्तालाप कम करना है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखना है। अब कौन सी तारीख है मैं आपको बता रहा हूं। दिसंबर माह की 4, 5, 13, 14, 22, 23 एवं 31 दिसंबर, यह तारीखें आपके लिए थोड़ी हानिकारक रहेगी, कष्टदायक रहेगी और परिवार की दृष्टि से थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। अपने लोग ही आपके विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं, इसलिए इस तारीखों में आपको विशेष करके वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। अब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, 10वां घर, उसके अंदर सूर्य भी है, शुक्र भी है और मंगल है, और वो भी आगे जाने वाले हैं। तो कार्य की दृष्टि से देखते हैं तो आपकी पदोन्नति होने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है। जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ने वाले हैं। चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, उसके अंदर आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, आगे जाने का अवसर मिलेगा। उसके अंदर कह सकता हूं मैं, अवसर आपके सामने खड़े होंगे। आपके योग्यता की परीक्षा होने वाली है, यानी आप में काम करने की कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितना आप काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जितना काम करोगे इतनी सफलता मिलेगी। यानी आपके योग्यता की परीक्षा का समय यानी कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर माह के अंदर आपके सामने नए नए काम मिलेंगे, नए नए
बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी आपने सोचा नहीं होगा, आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसे काम आपके सामने आने वाले हैं। नए नए पार्टनर भी मिलेंगे, नए नए साझेदारी के काम आपको मिलेंगे। चाहे व्यापार की दृष्टि से यदि आप ठेकेदार हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर बड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कहीं न कहीं अच्छा और श्रेष्ठ समय है। यानी उसके कारण आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वो आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास कई लापरवाही के कारण आपको नुकसान न दे, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 10वें घर के अंदर सूर्य है। वो सूर्य लापरवाही में भी कभी कभी आपको करवाता है। अति आत्मविश्वास लापरवाह की ओर आपको बढ़ा सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। अब नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, मैंने कहा ना, आपकी योग्यता का परीक्षा, यानी आपकी नेतृत्व, आपका मान सम्मान मिलेगा, आपको बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक क्षेत्र के अंदर या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस माह के अंदर मिल सकती है। नए वाहन का योग भी इस माह के अंदर आपको आने वाला है, यानी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आप इस माह के अंदर खरीद सकते हैं नए वाहन का। और किसान आदि है, उनके लिए नए पशु आदि का योग भी इस माह के अंदर अच्छा और श्रेष्ठ है। आपकी कामकाज के अंदर तारीफ होगी। आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर काम करते हो, तो जो आपसे बड़े अधिकारी है या आपके छोटे अधिकारी है, वो आपके काम को देखकर प्रभावित होंगे और आपकी तारीफ करेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। यानी व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप सोने का काम करते हो, चांदी का काम करते हो या धातु का काम करते हो, उनके लिए थोड़ा यह समय मध्यम रहेगा, उठा पटक वाला यह समय रहेगा। अब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, व्यापार के अंदर यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हो, कोई निवेश करना चाहते हो, लॉटरी, शेयर मार्केट या किसी सट्टे मार्केट के अंदर, तो जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जरूर आपको छोटा मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अन्य सभी व्यापारों के अंदर कहीं न कहीं आपको लाभ ही मिलने वाला है, कोई बड़ा नुकसानदायक समय रहने वाला नहीं है। विद्यार्थियों की दृष्टि से तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण के अंदर गोचर करेगा, उसके बाद में केंद्र के अंदर गोचर करेगा, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों को कहीं न कहीं अच्छी सफलता देकर जाने वाला समय रहेगा। यानी आप जिस क्षेत्र के अंदर चयन करोगे, उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलेगी। यानी आपको चयन करना है, अच्छा चयन करोगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस माह के अंदर विद्यार्थियों को थोड़ा एक बात का और ध्यान रखना है, अपने मित्रों से सावधान रहना है, अपने सर्कल से आपको सावधान रहना है, अन्यथा आपकी मेहनत वापस आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी। क्योंकि आप मेहनत करोगे और आपका दिमाग यदि विद्यार्थियों में मित्रता में ज़्यादा रहेगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा रहेगा, तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को मैं विशेष संकेत करना चाहता हूँ, आपका सर्कल मित्र मंडल कम होना चाहिए। जितना मित्र मंडल कम होगा, इतनी आपकी सफलता आपको आगे बढ़ाएगी और आपको उच्च पद की प्राप्ति करवा सकती है। अब संतान पक्ष से देखते हैं, तो संतान पक्ष से मिला जुला फल मिलने वाला है, न कोई ज्यादा लाभ तो न कोई हानि। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो इस माह के अंदर जरूर आपको थकावट महसूस होगी, आलस्य महसूस होगी, नींद ज़्यादा आएगी और कभी कभी सांस लेने में दिक्कत भी इस माह के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए आपको विशेष करके ठंडी वस्तु का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा सांस की दिक्कत, कफ की समस्या, खांसी की समस्या, जुकाम की समस्या, इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है। विवाह का योग इस माह के अंदर बन रहा है। जिन जातकों का यानी कुंभ राशि वालों का विवाह आदि नहीं हो रहा है, तो ऐसे जातकों का विवाह योग इस माह के अंदर जरूर अच्छा बन रहा है। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। जीवन साथी परेशान रहेगी मौसमी बीमारी से और पाचन शक्ति, पाचन तंत्र से जरूर वो गड़बड़ उनका स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए जीवन साथी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ख्याल रखना पड़ेगा। समय पर उनको भोजन लेना, समय पर उनको विश्राम करना, यह जीवन साथी के ऊपर विशेष आपको ध्यान करना पड़ेगा। यानी घर के कार्य में भी आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा। यानी जीवन साथी के साथ में आपको हाथ बटाना पड़ेगा, अन्यथा वो परेशान रहेंगे, मानसिक तनाव से युक्त रहेंगे और उसके कारण छोटी मोटी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ऐसे जीवन साथी को बढ़ सकती है। इस माह के अंदर वाहन का योग भी आपको बन रहा है, नए वाहन खरीदने का योग बन रहा है। अब देखिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, कुछ बातों का आपको विशेष मैं बताता हूँ। एक तो आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? पुरानी बीमारी बढ़ सकती है, काफ़ी समय से कोई बीमारी चल रही है तो वो एकदम उजागर हो सकती है और आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है। पुरानी समस्या वापस पुनः आ सकती है। आप किसी के साथ में प्रेम करते थे, उसके साथ में आपका घनिष्ठ संबंध था, फिर टूट गया था, कलह उत्पन्न हो गया था, वापस वो संबंध बढ़ सकता है और आपके परिवार के अंदर कलह उत्पन्न कर सकता है। यानी पुरानी वस्तु से आपको दूर रहना, पुरानी बीमारी से आपको सजग रहना, सावधान रहना, उस बात का विशेष आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस माह के अंदर अच्छे लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे, यानी अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी है, उनके साथ में आपका अच्छा मित्रवत व्यवहार बढ़ेगा और उसके कारण आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। कई क्षेत्रों के अंदर आपकी मन की इच्छा परिपूर्ण होने वाली है। काफ़ी समय से आप किसी बात को लेकर चिंतित थे, वो आपको पूर्ण होने वाली है। दाम्पत्य जीवन का मैंने बताया, जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से आपका समय मध्यम है, ससुराल पक्ष से मनमुटाव आपका रहेगा। दाम्पत्य जीवन से स्वास्थ्य कमजोर है लेकिन प्रेम कम नहीं है, लेकिन ससुराल के कारण जरूर दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ा मोटा कलह उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात मैं और बताता हूं, जीवन साथी के साथ में आपको प्रतिदिन वार्तालाप करना है और उनसे कोई बात छिपानी नहीं है। जीवन साथी के साथ में हर बात आपको शेयर करनी है और जितनी आप जीवन साथी के साथ में वार्तालाप बढ़ाओगे इतना आपका प्रेम भी बढ़ेगा और घर के अंदर शांति का वातावरण भी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको उपाय क्या क्या करना है, देखिए एक उपाय आपको करना है, वो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको संकट मोचन के 3 पाठ करने हैं या हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, एक उपाय करना है अपने जीवन साथी के साथ में रोज शिव मंदिर जाना है। और तीसरा उपाय है आपको गाय की सेवा करना और शनिवार के दिन गौ माता को गुड़ और काले चने खिलाना। शुक्रवार के दिन रात को चने भिगो दो और गुरुवार के दिन गौ माता को चना खिलाना है और गुड़ खिलाना है। और अपने गुरुदेव है, अपने बड़े हैं, अपने से उम्र में बड़े हैं, उनका आदर सत्कार करना, उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना, यह करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।